जी तो स्टूडेंट्स अपनी बुक में आप पेज नंबर 48 निकालें। पेज नंबर 48 पे जो हम एक्सरसाइज में ग्रामर कर रहे हैं उसका ई पार्ट हम अभी करेंगे। ई पार्ट में है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में बी स्किप्ड, यानी इन जुमलों को आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है, आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। आपको रूल पता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की तरफ चला जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह शुरू में आ जाता है। तो इस जुमले का जो ऑब्जेक्ट है वो है ऑल स्मोकिंग मटीरियल्स। इसको हम शुरू में ले आएंगे। जैसा कि बताया गया कि आप सब्जेक्ट जो है उसको स्किप कर सकते हैं, तो हम यू को स्किप कर देंगे। तो इस जुमले को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे ज़रा गौर से सुने और साथ ही इसके नीचे लिखते जाएं आप। यू मस्ट पुट आउट ऑल स्मोकिंग मटीरियल्स। इसका पैसिव वॉइस है ऑल स्मोकिंग मटीरियल्स मस्ट बी पुट आउट। नंबर 2, यू मस्ट फास्टन द सीट बेल्ट। इसका ऑब्जेक्ट है द सीट बेल्ट, शुरू में आ जाएगा। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा द सीट बेल्ट मस्ट बी फास्टेंड। FASTENED, फास्टेंड। द सीट बेल्ट मस्ट बी फास्टेंड। नंबर 3, दे विल डिमॉन्स्ट्रेट सेफ्टी प्रिकॉशंस। इसका पैसिव वॉइस है सेफ्टी प्रिकॉशंस विल बी डिमॉन्स्ट्रेटेड। सेफ्टी प्रिकॉशंस विल बी डिमॉन्स्ट्रेटेड। नंबर 4, यू शुड रीड द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस शुड बी रेड। स्पेलिंग यही होंगे, लेकिन थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में हम इसको रेड पढ़ेंगे, स्पेलिंग READ होंगे। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस शुड बी रेड। नंबर 5, यू कैन स्टोर स्मॉल पैकेजेस इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट। इसका पैसिव वॉइस है स्मॉल पैकेजेस कैन बी स्टोर्ड in the overhead compartment। इसके बाद आए आप नेक्स्ट पेज पे। राइटिंग स्किल्स देखें। राइटिंग स्किल्स में ए है राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ टू टेक केयर ऑफ कट्स एंड स्क्रैप्स, यानी खराशों की और छोटे ज़ख्मों की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं। इस पे आपने इस टॉपिक पे पैराग्राफ लिखना है। यूज़ ट्रांजिशनल डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, आफ्टर दैट, इन, एट द एंड। और इसी तरह की आपने ये रब्त और तसलसल पैदा करने वाले अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए एक पैराग्राफ मुकम्मल करना है, जिसका टॉपिक है हाउ टू टेक केयर ऑफ कट्स एंड स्क्रैप्स। बच्चों, ये आपके लिए मैं नोट्स के अंदर पैराग्राफ लिख देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट जो दिया हुआ है पैराग्राफ अपने बारे में आपने लिखना है, वो आप खुद लिखेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसको कैसे लिखना है। ये आपका होमवर्क है, आपने अपनी नीट कॉपी पे जब सारा क्लास वर्क कर लेंगे तो उसके साथ ये होमवर्क भी करना है और इसको ज़रूर करना है, ठीक है। डिड यू एवर गेट कट्स एंड स्क्रैप्स? क्या आपको कभी छोटे ज़ख्म और स्क्रैप्स लगे हैं, खराशें लगी हैं? हाउ डिड यू गिव योरसेल्फ फर्स्ट एड? आपने अपने आप को इब्तदाई तिब्बी इमदाद कैसे दी? राइट अ पैराग्राफ इन द पास्ट टेंस। पैराग्राफ को आपने पास्ट टेंस में लिखना है कि ये कुछ अर्सा पहले की बात है और आपने पास्ट टेंस में लिखना है, और पास्ट टेंस में आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होती है। फर्स्ट मेक एन आउटलाइन विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप गिवन बिलो। ये जो एक माइंड मैप दिया हुआ है इसका एक खाका सा पहले अपने ज़हन में बनाएं कि आपने ये सारा जो है पैराग्राफ किस तरह से लिखना है।
फर्स्ट पर्सन नरेटिव है। ये फर्स्ट पर्सन नरेटिव का मतलब है आपने अपने बारे में लिखना है कि आपके साथ कभी कोई छोटा मोटा हादसा पेश आया है तो फिर आपने अपने आपको कैसे फर्स्ट एड दी है और कैसे अपनी हिफाजत की है, ज़ख़म की देखभाल की है। सबसे पहले जो आप लिखेंगे उसमें लिखेंगे व्हाट हैपेंड, बताएंगे कि क्या हुआ था आपके साथ, जो हादसा पेश आया वो कैसे पेश आया, घर के अंदर या घर से बाहर, रोड पे या गली में, वो बताना है आपने कि क्या हुआ था। When did it happen, ये कब हुआ था, कितने साल पहले की बात है, आप कितने छोटे थे, क्या कर रहे थे, ये बताना है। Where did it happen, ये कहाँ हुआ है, घर के अंदर हुआ है या बाहर हुआ है, ये बताना है। फिर आपने मेन इवेंट बताने हैं ताकि, और इतने अच्छे तरीके से बताने हैं कि उसमें सारे वाक़यात के क्या हो रहा था सारा कुछ बताना है ताकि रीडर्स की तवज्जो आपकी तरफ हो, पढ़ने वाले उसमें इंटरेस्ट फील करें, दिलचस्पी महसूस करें और उनकी तवज्जो इस पैराग्राफ की तरफ हो। और लास्ट में आपने बताना है इज़ देयर अ प्रॉब्लम, क्या ये आपके लिए एक मसला बन गया था। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, आपने उसको कैसे हल किया, उसका कैसे सॉल्यूशन निकाला। इस मैप को, माइंड मैप को अपने माइंड में रखते हुए आपने एक पैराग्राफ अपने बारे में लिखना है और उसमें पास्ट टेंस का यूज़ करना है। यहाँ हमारे चैप्टर 4 की एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई है। बच्चों, मैं आपको बताऊं कि लास्ट वीक में मैं आपको नरेशन समझा रही थी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बता रही थी, जो आपकी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन वीक की बुक के पेज नंबर 171 पर थी। वहाँ मैंने आपको 5-6 जुमले करके दिखाए थे और बाकी मैंने कहा था आप खुद करें, लेकिन मुझे लगा कि ये आपके लिए नई चीज़ है, आप में भी खुद करते हुए उसमें मुश्किल महसूस करें, तो मैंने बाकी भी जुमले जो हैं वो ज़्यादातर नोट्स के साथ सॉल्व करके दे दिए हैं, वो आपने अपनी कॉपी पर लिखने होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज ये लेक्चर हमारा एंड हो गया है। थैंक यू।